नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा अपने मां के चुनावी क्षेत्र रायबरेली पहुंची, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराया और पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार निशाना साधे जाने के खिलाफ खुलकर बोली। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। कुर्सी की हैट्रिक मारने के लिए सोनिया गांधी हर तरह से पार्टी की दशा को मजबूत बनाने में जुटी हैं। वहीं अपने मां के क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली में कई क्षेत्रों का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। साथ ही साथ क्षेत्रों की कई सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस की विचारधाराओं के बारे में जनता को अवगत कराया और विपक्षी दलों पर टिप्पणियां की। सांप्रदायिकता, फूट फैलाना, नफरत, ये बातें कांग्रेस नहीं करती। दूसरी विचारधारा है जो समान दृष्टि से सबको नहीं देखती। साथ ही साथ अपने परिवार खासकर पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार निशाना साधे जाने के खिलाफ प्रियंका पहली बार खुलकर बोली। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है, दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। वहीं दूसरी ओर प्रचार करने पश्चिम बंगाल पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कार्य प्रणाली का बखान किया। साथ ही साथ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आईं। ट्रेनिंग देकर रोजगार देने और छोटे उद्योगों को भी मदद देकर उन्हें बढ़ावा देने का हमारा संकल्प है। यह सब करने के लिए हमें आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का पारा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपनी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और सपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा के इस चुनावी महासंग्राम में सभी पार्टियां देश के सभी क्षेत्रों में अपना अपना चुनाव प्रचार करते हुए विरोधी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी परिणाम के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं की रैलियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में अपनी रैलियां कर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं उन्होंने हरदोई के आरटीआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अपने भाषण का आगाज किया और उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पे हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां गरीबों और गरीबी का मजाक। इनको तो लगता है उनके ही बेटे, बेटी और बहू सब कुछ करेंगे। ये जो अपने बेटे, बेटी, चाचा, चाची में लगे हुए हैं, वे इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य का अपमान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा होता है, वे स्पेशली ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? और साथ में कैमरा भी लाते हैं कि नहीं लाते? ताजमहल के साथ फोटो निकाल। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता ये कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो वो हमारे संविधान का मजाक उड़ाते हैं। वो हमारे संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके पश्चात उन्होंने विशाल सभा को संबोधित करते हुए हरदोई से लोकसभा प्रत्याशी अंशुल वर्मा और मिश्रिख से लोकसभा प्रत्याशी अंजू वाला को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, हरदोई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज।
पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं मृतक महिला की पहचान झारखंड निवासी नीतू के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस लोगों को भरोसा दे रही है कि हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में इन सभी दावों की पोल खुल गई, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारों का दुस्साहस ऐसा कि इतनी बड़ी घटना को बीच सड़क पर अंजाम दे दिया। वहीं मृतक महिला की पहचान झारखंड निवासी नीतू के रूप में की गई, जो कि पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स थी। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सिटी एसपी पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है, लेकिन लोगों के बीच ये सवाल आम है कि चुनाव को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है या नहीं। ऐसे में बीच सड़क पर गला रेत कर किसी की हत्या हुई और पुलिस को भनक तक न लगी। हत्या की क्या वजह रही, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही लगेगा। लेकिन इस घटना ने बेखौफ हो रहे अपराधियों और पुलिस की सुस्ती की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हेल्पलाइन स्कूल के बच्चों ने पृथ्वी दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने फल सब्जियों के परिधान पहनकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया गया और साथ ही साथ पृथ्वी को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थित हेल्पलाइन स्कूल के बच्चों ने पृथ्वी दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया। छोटे छोटे बच्चों ने कई प्रकार के फलों एवं सब्जियों के परिधान पहनकर स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों द्वारा किए गए इन कार्यक्रमों ने पृथ्वी का संरक्षण एवं प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों ने पौधारोपण कर पृथ्वी को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। साथ ही साथ हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य निधि गुलाटी ने वहां मौजूद लोगों को पृथ्वी की महत्वता के बारे में बताते हुए कहा कि जंगलों का कटाव प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण है। जिससे कि उन्हें जागरूकता आए कि किस तरह से हम अपने प्लानिट जो हमें सब कुछ दे रहा है और हम एक छोटा सा इसीलिए पार्टी एक छोटी सी प्लान की थी। बड़े बच्चों के लिए आज एक ग्रीन डे प्लांटेशन ड्राइव होगा। मॉर्निंग में हमने ओट सेरेमनी कराई कि हम किस तरह से आज जो भी हम लोगों से हो सका उसे हम अपना योगदान देंगे और उसको सेव करेंगे। उन्होंने कहा पौधारोपण करके ही पृथ्वी को स्वच्छ व हरा भरा बनाया जा सकता है। पृथ्वी दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में स्कूल के सारे स्टाफ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज खुर्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक कि मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।